झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने 25 चुनावी वादे किए हैं। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव सरकार बदलने और झारखंड का भविष्य सुधारने का है। तस्वीरें रांची की है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में रोटी, बेटी और माटी पर फोकस किया गया। तो बीजेपी ने झारखंड की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। हर परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर देने की गारंटी दी गई। हर परिवार को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। झारखंड में नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां होंगी। तो ग्रेजुएट और पीजी स्टूडेंट को 2 साल के लिए 2000 भत्ता देने का वादा भी किया गया। राज्य के हर नागरिक को घर बनाने के लिए फ्री बालू मिलेगी। तो यूसीसी के दायरे से आदिवासी समुदाय को बाहर रखा जाएगा। आदिवासी और एससी के खिलाफ वन विभाग से दर्ज मामलों की समीक्षा होगी। 5 लाख युवाओं को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का संकल्प भी बीजेपी ने लिया है। तो सरकार बनने पर बीजेपी भगवती सर्किट और आदिवासी सर्किट भी बनाएगी। 5 साल में रोजगार के 5 लाख अवसर मिलेंगे। करीब 3 लाख सरकारी पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी। बीएड और नर्सिंग की निःशुल्क शिक्षा होगी। गर्भवती महिला को 21,000 की मदद देने का भी वादा बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल है। बुजुर्गों को अतिरिक्त 5 लाख मेडिकल बीमा और 59 लाख नए घरों में नल जल कनेक्शन का वादा भी बीजेपी ने किया है। रांची में अमित शाह ने कहा कि अब झारखंड की भ्रष्ट सरकार को विदा करने का वक्त आ गया है। बीजेपी सरकार बनने पर झारखंड में तेज गति से विकास होगा। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी, बेटी, माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। रांची में अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपीए के मुकाबले में मोदी सरकार में भरपूर फंड झारखंड को दिए गए। वो मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का था। अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों पर यह जवाब दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि झारखंड का कोयला, रॉयल्टी और केंद्र योजना लाभ के लाखों करोड़ रुपए बकाया है। जयराम रमेश ने पोस्ट करते लिखा कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को वोट देने पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। झारखंड में बीजेपी नेतृत्व राज्य के लिए कोई फंड सुनिश्चित करने में असमर्थ क्यों है? जयराम रमेश के मुताबिक झारखंड की जनता से एक भी वोट मांगने से पहले बीजेपी को राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपए जारी करने में हुई देरी का हिसाब देना होगा। रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, लेकिन आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। झारखंड में बीजेपी के 25 वादों में से यूसीसी का मुद्दा बेहद अहम है। संकल्प पत्र में कहा गया है कि बीजेपी झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करेगी, मगर यूसीसी से आदिवासी समुदाय को बाहर रखा जाएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छीनेंगे। रांची में अमित शाह ने घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ रोकने में नाकाम रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है
आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका कलेक्टर क्या कर रहा है, क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है। यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए, हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। 5 साल तक इन्होंने झारखंड के खूब लोगों को ठगा है और बीजेपी के आरोपों का जेएमएम ने जवाब भी दिया कि हेमंत सोरेन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। 5 साल तक इन्होंने झारखंड के लोगों को खूब ठगा है। अब जो 5 साल तक ठगते रहा, लूटते रहा, उस बेचारे के ऊपर कौन भरोसा करेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई 2100 रुपया प्रत्येक महीना गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में जाएगी, तो जनता को उस पर भरोसा है। उस पर कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल, मैंने 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक हैं वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक। वहाँ साथ उनके सांसद रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद ना तो झारखंड का विकास इधर हुआ, ना रांची का विकास हुआ। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के घाटशिला में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। ये इतनी बड़ी सभा है, भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इतनी बड़ी सभा में आप सभी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ कभी देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, वो किसका है भाई बताओ?